Good afternoon, dear students. Our next topic is for 10+1, and this topic is also for your competitive exams. टॉपिक है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी हम पोजीशन टाइम ग्राफ के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इस टॉपिक में सीखेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन के बारे में भी आएगा। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल से केस से, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और यू कैन से स्टेशनरी। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, डियर स्टूडेंट, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस इज फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए बच्चों, ये पैरेलल कहीं भी हो सकता है। इवन ये हमारा इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है। अगेन द ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एट रेस्ट। ये इस एक्सिस के प्यारे बच्चों नीचे की तरफ भी हो सकता है। यानी कि ये डिपेंड करता है हमारा जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन कहाँ है। ये यहाँ भी हो सकता है। और इवन डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लॉट करें तो ये यहाँ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये अलग अलग हमने पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बनाए। तो ये कहाँ होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर ओरिजिन कहाँ पे है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास ये, हम इसकी रियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं। ये आपने ओरिजिन सेलेक्ट किया x इक्वल्स 0, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो उसका मान लीजिए ये ग्राफ है। अगर और इधर खड़ा है तो ये ग्राफ है, और पॉजिटिव में है तो ये ग्राफ है, अगर वो नेगेटिव साइड में है तो ये ग्राफ नीचे वाला। सो इट डिपेंड्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली वो है कहाँ। अब बच्चों बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की। ये जो हमारा सेकंड ग्राफ है वो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाएंगे। प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज 0। ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया फॉर यूनिफॉर्म मोशन, या आप कह सकते हैं ये है एक्सेलरेशन इज 0। अब इसमें चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों आ गए बच्चों, दोनों इसमें 0 है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, अब ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। अब अगर आप इन दो ग्राफ्स को देखें, रेड और ग्रीन ग्राफ को, तो ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों पैरेलल हैं। और अगर ग्राफ पैरेलल हैं तो डियर स्टूडेंट, दोनों की जो वेलोसिटी है दैट विल बी सेम। सो पैरेलल ग्राफ्स हैव सेम वेलोसिटी। एंड डियर स्टूडेंट, अब दोनों ग्राफ पैरेलल जरूर है, लेकिन एक यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है प्यारे बच्चों कि एट t इक्वल्स 0, जो रेड वाला था ये स्टार्ट हुआ है x इक्वल्स 0 से, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए ग्रीन के लिए अगर आप देखेंगे तो एट t इक्वल्स 0 इसका x कुछ वैल्यू रखता है, दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि एट t इक्वल्स 0 इट्स x इज ग्रेटर देन 0। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो यहाँ से शुरू हुआ है, और ये ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो यहाँ से शुरू हुआ है। प्यारे बच्चों, ये ग्राफ नीचे से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव से ही शुरू हो। x हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और हम इसके पैरेलल ही खींचते हैं। ये अगर आप तीसरे ग्राफ की बात करें
यहाँ से शुरू कर दिया हमने। तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक ग्राफ है ये भी बच्चों इसके पैरेलल है, तो हम कहेंगे तीनों की जो वेलोसिटी है, तीनों ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है दैट इज सेम। और ये कहाँ से शुरू हुआ है, इसके t इक्वल्स 0 पर x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये यहाँ से शुरू हुआ है। अब प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में आपको हमेशा एक ग्राफ मिलेगा दैट विल बी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। और प्यारे बच्चों, अगर ये इंक्लिनेशन कम हुआ, ऐसे हुआ, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कम है, और अगर इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ज्यादा है। प्यारे बच्चों, मोर इज द इंक्लिनेशन मोर विल बी वेलोसिटी। एंड डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द वेलोसिटी, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट टेंजेंट ऑफ दिस थीटा। अब देखिए तीनों के लिए जो थीटा है वो सेम है, इसके लिए आपने ये थीटा लेना पड़ेगा और इसके लिए आपने ये थीटा लेना पड़ेगा। सो हेयर tan थीटा विल गिव अस आवर वेलोसिटी। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी वेलोसिटी देगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा कि एवरेज? तो प्यारे बच्चों, दोनों वेलोसिटी देगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होते हैं, एक ही बात होती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम एक केस और कंसिडर करने की बात करें, यानी ये वाला कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो उसका मीनिंग क्या है। हालांकि मैं इसको पूरा खींच नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए अगर आप देखें कि थीटा यहां पर 90 है और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 इज नॉट डिफाइंड। या आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस डियर स्टूडेंट्स। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हुई, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या यू कैन से एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर ग्राफ इस प्रकार से है, जैसे कटोरी उल्टी होती है ना, कटोरी, इस तरह का ग्राफ है, और जरूर नहीं कटोरी शेप का हो, यूं भी हो सकता है। यहां पर आपको ये दे रहा है डियर स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। रटने की जरूरत नहीं है, समझिएगा इसको। देखिए बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट स्लोप विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट। हमने इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इस पॉइंट पर बच्चों हम स्लोप खींचेंगे। ये हमारा इस पॉइंट पर स्लोप आ गया ऐसे, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्लोप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप खींचते हैं यहां टॉप पर, तो ये हमारा स्लोप ऐसे आता है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहां से लेकर के इस पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, किसी पर भी आप अगर स्लोप खींचते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर स्लोप ऐसा है, थोड़ा और आगे देखेंगे थोड़ा ऐसे हुआ, थोड़ा ऐसे हुआ, और यहां पर आकर के ये ऐसे हो गया। इस क्वेश्चन में बताया अगर ऐसे स्लोप है तो पॉजिटिव, ऐसे स्लोप है तो जीरो, ऐसे स्लोप है तो नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, आपका स्लोप जो है पॉजिटिव से और जीरो हुआ, यानी वेलोसिटी जो है पहले पॉजिटिव थी वो जीरो हुई है, और उसके बाद फिर नेगेटिव हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हुई है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से जीरो होने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और वो घटी है। ये हमने एक्सेलरेशन टॉपिक कराया तब बताया था कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट होगा तो स्पीड घटेगी। तो यहां पर अगर स्पीड घटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन एक्सेलरेशन का है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। वेलोसिटी यहां पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। प्यारे बच्चों, इसको हम वर्चुअली दो भागों में बांट देते हैं। इस हिस्से में जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव है
और एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। तो आप ये भी यहां से देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस तरह का। अगर आप इस साइड की बात करें तो यहां देखिए बच्चों, वेलोसिटी 0 है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, लेकिन यहां ध्यान से देखो बच्चों, स्लोप जो है वो नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड बढ़ती जा रही है। यहां स्पीड बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन वेलोसिटी का है वही एक्सेलरेशन का है। यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप ऐसे है, और स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो आप देखेंगे थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हुई है, और इस पॉइंट पर क्या हुई है, 0। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर हम इसको अलग कलर से लिखते हैं, वेलोसिटी आपकी 0 है और एक्सेलरेशन यहां पे आपका नेगेटिव है। ये कैसे पता लगा नेगेटिव है? क्योंकि इस पॉइंट से जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और इस पॉइंट से जस्ट पहले वेलोसिटी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से 0 हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट साइन होगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। कंसेप्ट क्या बना यहाँ पे प्यारे बच्चों, जनरली अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर ले और बच्चे इसका जनरली गलत जवाब देते हैं, गलत इसके बारे में समझते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बच्चा बोलता है 0। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इस कंसेप्ट को आप थोड़ा दुरुस्त करिए। इफ वेलोसिटी 0 देन एक्सेलरेशन में भी नॉन 0, ये ध्यान रखें बच्चों। अब बच्चों हम अगले केस को पढ़ते हैं अबाउट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो हमारा ग्राफ है पोजीशन टाइम, वो सीधी कटोरी की तरह आएगा। और अब आप इसके बारे में बड़े अच्छे से समझ गए हैं। इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप खींचते हैं तो वेलोसिटी प्यारे बच्चों नेगेटिव है, ये टेंजेंट देख लीजिए नेगेटिव, इस पॉइंट पर 0 और इस पॉइंट पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव से 0 हुई है तो वेलोसिटी हमारी हुई नेगेटिव, और नेगेटिव से इसकी स्पीड घटी है तो एक्सेलरेशन का निशान इससे अपोजिट होगा, यानी एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। इन दिस केस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड डियर स्टूडेंट सॉरी, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्योंकि यहां वेलोसिटी पॉजिटिव से बढ़ती हुई जा रही है, स्पीड बढ़ती हुई जा रही है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड स्पीड बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होगा, एंड दिस इज द पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नाउ डियर स्टूडेंट, एक केस और बच गया है बस। प्यारे बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ के यहां लिख देता हूं मैं ये बात कि पोजीशन टाइम ग्राफ में द स्लोप बिटवीन 2 points gives us average velocity and slope at a given point gives us instantaneous velocity। तो प्यारे बच्चों, अगर 2 पॉइंट के बीच में आप स्लोप खींचते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है, एक पॉइंट पर खींचते हैं टेंजेंट तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी देता है। नाउ लास्ट डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है तो डियर स्टूडेंट, दिस काइंड ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप यहां से एक लाइन खींचते हैं तो आप देखेंगे कि दिस लाइन कट्स दिस पोजीशन टाइम ग्राफ एट 2 points। इसका मतलब एट दिस गिवन टाइम से t इक्वल्स t1, एट दिस टाइम t1
पार्टिकल की पोजीशन दो जगह दिखाई गई है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन है प्यारे बच्चों, पार्टिकल साइमल्टेनियसली कैनॉट बी एट टू पोजीशंस। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया गया, चार आपको ऑप्शन दे देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और ये पूछेंगे कि कौन सा जो है ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, अगर वो लाइन एक से ज़्यादा जगह पे काटती है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।